उत्तराखंड में हाल फिलहाल में कई जगहों पर जल आपूर्ति को लेकर समस्याएं सामने आने लगी हैं, जिसको लेकर लोगों का विरोध भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोग कॉलोनी में पानी न आने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इन्हीं सब सवालों को लेकर उत्तराखंड जल संस्थान के महाप्रबंधक इंजीनियर डीके सिंह से HNN संवाददाता योगेश आर्य ने खास बातचीत की है। दिखाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जल संस्थान के महाप्रबंधक इंजीनियर डीके सिंह जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे तमाम जल आपूर्ति को लेकर जो विषय आजकल चल रहे हैं उनको लेकर के। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर देखा जाए तो जल को लेकर के आपूर्ति को लेकर लगातार समस्या बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उस तरह से आपके सामने भी काफ़ी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। कैसे देखते हैं चुनौतियों को? चुनौतियाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ, पिछले साल चुनौतियाँ थी, इस साल तो काफ़ी राहत है। और चुनौतियाँ यदि हैं तो फिर इस तरीके की हैं कि कई डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं पानी के क्षेत्र में, सीवरेज के क्षेत्र में, कई एजेंसीज़, डिपार्टमेंट नहीं कहेंगे, और गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो जो इससे जो डैमेज हो रहा है उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। प्राय मैंने ऐसा देखा, मेरे सामने इस साल इस प्रकार की दिक्कतें रही हैं कि गैस पाइपलाइन वाले लोग या UUSDA से जो बना रहे हैं पेयजल और सीवरेज की योजना है, या उत्तराखंड पेयजल निगम से जो निर्माण हो रहा है, उनमें थोड़ी समन्वय का अभाव होने के कारण ऐसा रहा है। हम जब ये जो काम होते हैं, जितने भी होते हैं, सब रात में होते हैं, तो हमने अभी अपने एक्शंस को कहा है कि रात में एक प्रतिनिधि एक एजेंसीज के साथ में लगा दीजिए परमानेंट, ताकि रात में वो व्यक्ति उनके काम कराते समय साथ में रहे और उनको बता दे कि खुदाई कहाँ पर करनी है, आपको कहाँ नहीं करनी है। तो मुझे लगता है कि इसमें कमी आएगी इस प्रॉब्लम में। और अब ये हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को कह दिया है कि, और एजेंसी से बात की है कि अच्छा समन्वय ही हमारे जो उपभोक्ता हैं उनकी परेशानी कम कर सकता है। काम तो होने हैं विकास के, परंतु इस प्रकार का विकास ठीक नहीं है कि जो उपलब्ध यूटिलिटी है उसको प्रॉब्लम में डाल दें। बिल्कुल, आपने कहा कि जल संस्था का जो काम है वो लगातार बाधित होता है इन संस्थाओं की वजह से जब वो अपना काम करते हैं। ऐसे में जल जो है वो दिनचर्या का एक मेन हिस्सा है। अपर राजीव नगर की बात करी जाए या कई इलाकों की ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो कई जगह से ऐसे विरोध देखने को मिले जहाँ पर जल नहीं था। कुछ लोग विधायकों का घेराव किया तो कुछ लोग नेहरू कॉलोनी में कल देखने को मिले। आप कैसे देखते हैं? लोगों की मूलभूत सुविधाएँ हैं और ऐसे में जब इनके सामने समस्याएँ आती हैं तो आपके सामने तो ये बड़ी चुनौती होगी। देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं, इंजीनियर्स अगर सेंसिटिव तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं और देख रहे हैं तो इस प्रकार की समस्या नहीं आएंगी, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन बहुत कम होंगी बहुत कम होंगी। और पिछले साल से गत वर्ष से इस साल समस्याएं कम हुई हैं। हमने इन गर्मी आने से पहले ही अपने इंजीनियर्स को बोल दिया था, कह दिया था, निर्देशित कर दिया था कि भाई आप लोग जो भी आपके बॉटलनेक हैं उनको हमें बताइए, और उस पर पूरे पिछले साल 9 महीने हमने काम किया, गत वर्ष की गर्मी को दृष्टिगत करते हुए। इसी वजह से इस साल थोड़ी समस्या कम है। लेकिन राजीव नगर की जहाँ तक प्रश्न है, राजीव नगर की वो बात नहीं पूरी कर पाए ये इंजीनियर्स जो हमारे जूनियर इंजीनियर हैं या असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उनकी दिक्कत रही। उन्होंने हमें समय से उसका एस्टिमेट प्रस्तुत नहीं किया, वरना तो वो समस्या भी नहीं रह पाती। लेकिन उसका अभी एक समाधान निकाला है, हमने एक अंतर संयोजन किया है लाइन से, ताकि उनको प्रॉपर प्रेशर मिल सके, तो अभी वो समस्या नहीं रहेगी। लेकिन परमानेंटली उस समस्या के समाधान के लिए हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नॉर्थ को बोल दिया है कि भाई आप जल्दी से 2-1 दिन में मुझे दे दीजिए एस्टिमेट, हम उस पर काम को शुरू कर दें। आपको नहीं लगता इस तरह की लापरवाही ऐसे वक्त में है जब प्रदेश में 4 धाम यात्रा गतिमान है और हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, आपका पाठ खुलने वाले हैं, तो ऐसे में 4 धाम यात्रा भी गतिमान है और इस तरह की व्यवस्थाओं में अगर इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है तो इस पर आपको नहीं लगता कि गंभीर होने की जरूरत है? इसमें लापरवाही नहीं कह सकते। मैंने बहुत स्ट्रिक्टली गत वर्ष की गर्मी को दृष्टिगत करते हुए निर्देशित किया था इंजीनियर्स को, और उन्होंने इस पर काम भी किया है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे इंजीनियर्स ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन ये कहते हैं ना कि इंसान से भूल चूक भी होती है, तो कोई ऐसी जानबूझकर गलती नहीं हुई है, उनसे वो छूट गया। वो काम था, वो करना था, उनको पता रहते हुए छूट गया। तो अभी वो सुधार लेंगे इस गलती को। मुझे लगता है इससे ऐसी इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी भविष्य में।
चार धाम को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से टैंकर्स तैनात किए गए हैं, किस तरह से गर्म पानी को लेकर के व्यवस्था की गई है, क्योंकि काफ़ी व्यवस्थाएं जल संस्थान के ऊपर रहती हैं और ऐसे में व्यवस्थाएं चार धाम पर किस तरह की आपके द्वारा की गई? देखिए, गत वर्ष में जो भी हमारे बुरे अनुभव रहते हैं, हम हर साल उससे सीखते हैं। तो उस जैसे कि पिछली बार हमने ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में प्रॉब्लम देखी थी, इस बार कोई समस्या नहीं आएगी, ऑलरेडी हमने इलाज कर दिया। तो होती हैं जो हम जिसको विजुअलाइज नहीं कर पाते समस्याओं को, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, अप्रत्याशित भीड़ हो जाती है, तो उसको मैनेज नहीं कर पाते। और पिछली बार हमने ऐसा जो देखा कि ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ पर पानी के लिए दिक्कत हो गई थी ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में। पिछली बार का इस अनुभव से हमने सीख करके इस बार ऐसी व्यवस्था की है कि ऋषिकेश में पेयजल से संबंधित कोई समस्या चार धाम को लेकर के नहीं हुई। रही दूसरी बात कि जितना भी यात्रा रूट है, उस यात्रा रूट पर पूर्व की भांति जैसे हम किया करते थे व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं, बेहतर है। हमने इंस्पेक्शन भी कर लिया है, भ्रमण भी कर लिया है, दौरा किया था मैंने बद्रीनाथ केदारनाथ होकर के, उस तरफ मैं गया था, पर्सनली गया था। मैंने देख लिया है कि सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। और एक हमने लोगों के अंदर जो विश्वास नहीं हो पा रहा था कि पेयजल वो इस्तेमाल करते थे, हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते थे पानी को, तो उस विश्वास को जमाने के लिए हमने ऐसे मॉनिटर लगाए हैं रास्ते में जो उस पेयजल की गुणवत्ता को भी प्रदर्शित करेंगे। तो हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए थे महाप्रबंधक जल संस्थान इंजीनियर डी के सिंह जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर चर्चा रखी। उन्होंने आपूर्ति को लेकर भी अपने बातचीत बताई और उसके साथ साथ उन्होंने जो है चार धाम यात्रा पर की गई व्यवस्थाओं का भी व्याख्यान किया है। कैमरा पर्सन अजीज भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, H24/7 देहरादून।